आज मैं आप लोगों के साथ सूजी के टुकड़ों की एक परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है। इससे आपके जो टुकड़े हैं एकदम परफेक्टली सेट हो जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी क्या गलती आप लोग करते हैं जिससे आपके जो सूजी के टुकड़े हैं वो एकदम सेट नहीं होते हैं। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को मेजर कर लिया है। 2 कप मैंने ली है सूजी, बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करेंगे और उसका हाफ हम ले लेंगे देसी घी। 1 कप देसी घी, 1 कप चीनी और 1 कप पानी का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो मेजरमेंट आप यहाँ पर देख लें और जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से आप चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। मैंने कुछ बादाम को कट कर लिया था और यहाँ पर थोड़ा सा नारियल अच्छे से ग्रेट करके एक साइड कर लेंगे। अब एक पैन में हम देसी घी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भरकर ऐड कर लेंगे। बाकी के घी का इस्तेमाल हम आगे करेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो इसमें आप शामिल कर लें सारी सूजी। तो 2 कप सूजी इसमें ऐड करेंगे और इसे डालकर बहुत अच्छे से हमें सूजी को भून लेना है। इस टुकड़ों की जो टेस्ट है वो तभी आएगी जब आप सूजी को बहुत अच्छे से भूनेंगे। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। सूजी को आप बिल्कुल सिम आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से भून लें, जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और इसका जो कलर है बिल्कुल इस तरह से गोल्डन सा ना होने लगे। तो सूजी बहुत अच्छे से भून के इसे एक साइड करेंगे। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें शामिल कर लेंगे हम चीनी और इसमें ऐड कर लेंगे पानी। तो हमें यहाँ पर इसकी चाशनी बनानी है और इसे डालकर अच्छे से सिम आंच पर हम कुक करेंगे और एक तार की हमें इसमें चाशनी बना लेनी है। जब चीनी हल्की से डिजॉल्व होने लगे पानी में, उसमें शामिल कर लें आप ये कुटी हुई इलायची। आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें अच्छे से हम बॉयल आने देंगे और बस चाशनी को हमें 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है। इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। सूजी के परफेक्ट टुकड़े बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसकी जो चाशनी है वो मैटर करती है कि आपने इसे किस तरह से कितना कुक करा है। तो बस यहाँ पर हमें एक तार की चाशनी कुक करनी है। 4 से 5 मिनट के लिए मैक्सिमम हम इसे कुक करेंगे और इस तरह की हमें बस ये चाशनी चाहिए, हल्की चिपचिपी। तो अगर आपकी चाशनी परफेक्ट बनेगी तभी आपके टुकड़े परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। बस जब इस तरह की आपकी चाशनी हो जाए तो आप गैस को ऑफ कर दें और इसको एक साइड कर लें। अब जो हमने सूजी को अच्छे से भून कर रखा था उसको मैंने दोबारा से इसी पैन में शामिल कर दिया है और मैं इसमें अब ऐड कर लूँगी ये सारा जो नारियल हमने ग्रेट करा था वो ऐड करेंगे और सारे जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं वो इस स्टेज पर आप इसमें ऐड कर दें और इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस 1 मिनट मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे वो चाशनी जो हमने बनाई थी और इसमें हम मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देखेंगे इसमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह की हो गई है। अब हमें यहाँ पर इसे जब तक कुक करना है जब तक जो सूजी है बर्तन को ना छोड़ने लगे और इसका घी जो है वो ऊपर ना आने लगे। तो यहाँ पर बस हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे और कुक कर लेना है। साथ में जो बाकी का घी बचा था वो भी हम ऐड कर लेंगे और घी डालकर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो 3 से 4 मिनट के लिए बस हमें इसे आगे और कुक कर लेना है और जब ये बिल्कुल बर्तन छोड़ने लगेगा और तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सूजी है वो बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गई चाशनी के साथ और जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी है सूजी के टुकड़े जमाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक थाल में देसी घी लगाकर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे और उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया था ताकि जो सूजी के टुकड़े हैं अच्छे से सेट हों और निकालते टाइम वो नीचे से चिपके नहीं। अब इसे डालकर अच्छे से इवन कर लेंगे और इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे जो भी आप डालना चाहते हैं। मैंने बस थोड़ा सा नारियल और इस पर बादाम ऐड करे थे और थोड़ी सी चिरौंजी का इस्तेमाल करा था। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं और इसे डालकर भी अच्छे से इस तरह से प्रेस कर देंगे और इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए। सेट करने से पहले आप इसमें इस तरह से चाकू से निशान लगा लें ताकि जब सेट हो जाएगी तो इसमें आपको दिक्कत ना हो इसे कट करने में। तो पहले ही आप हल्का हल्का इसमें निशान नाइफ से डाल लें। तो मैंने पहले ही इसमें निशान लगा लिए थे और उसके बाद इसे सेट होने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए ऑलमोस्ट। और ये हमारी जो है आधे घंटे के अंदर अंदर बहुत ही परफेक्टली सेट हो गई थी। जिस तरह के आप इसको शेप देना चाहते हैं उस तरह से आप इसे कट कर लें। तो मैंने इसे ट्रायंगल में कट कर लिया था और बस इसे हमने एक साइड कर दिया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी परफेक्ट हमारे सूजी के टुकड़े बनकर तैयार हुए थे, बहुत ही झटपट से। और देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनकर तैयार होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मैं आप लोगों के साथ बेसन के टुकड़ों की रेसिपी भी शेयर करूंगी। जो बेसन की कतलियाँ बनती हैं वो भी बहुत मज़े की और टेस्टी बनकर तैयार होती हैं और मेरी बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान सी उसकी भी रेसिपी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमारे सूजी के टुकड़े बनकर तैयार हो गए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है, वीडियोज़ अच्छी लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करें कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात करूँगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय, टेक केयर और इन सूजी के टुकड़ों को एंजॉय कीजिएगा।